गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे द्वादशः पाठः अनअभ्यासे कुतो विद्या। अनअभ्यासे कुतो विद्या, इस पाठ का हम लोगों ने पूरा सारांश जो है अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका क्वेश्चन आंसर भी एक पद में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर हम लोग ऑलरेडी हल कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग हल करेंगे। तो काफ़ी बीच में हाफ ईयरली के बाद काफ़ी बीच में गैप हो गया था, फिर अभी क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट हो गई, फिर अभी न्यू ईयर आ गया, तो काफ़ी समय बाद जो है हम लोग एक दूसरे से फिर से जो है हम लोग का अध्ययन कार्य शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए समय से आप लोग अपना कार्य जो है वो कंप्लीट करते रहिए। तो आज हम लोग को हमारा थर्ड एक्सरसाइज वो क्या है, विभक्ति तथा वचन लिखिए। आप देखेंगे पेज नंबर 59 पर दिया हुआ है यह थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न पदानाम विभक्तिं वचनम च लिखत। निम्नलिखित पद जो भी शब्द दिए गए हैं उनकी विभक्ति तथा वचन आपको बताना है। तो एक तरफ दिया हुआ है पदानी, तो आप पदानी मतलब होता है पद, पदानी माने शब्द हो गया। दूसरे तरफ हो गया विभक्ति, और लास्ट में आपको लिखना है ये वचन। और यहाँ पे नंबरिंग आप अपने से यहाँ पे दिया हुआ है क ख ग घ करके, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं, बाकी आपको उसी रूप में बना देना है, ठीक है। ऐसे आप कॉपी में एक पेज पे ऐसे ही लाइन बना लेंगे और पहले में क्रम संख्या, नेक्स्ट में पदानी, नेक्स्ट में विभक्ति और वचन लिखना है। तो हमारा पहला शब्द क क्या है, आत्मसम्मानेन। क्या हो जाएगा, आत्मसम्मानेन। तो आपको इसमें क्या बताना है, विभक्ति और वचन की आत्मसम्मानेन जो है वो कौन से विभक्ति और कौन सा वचन है। तो आपको लिखना है इसमें तृतीया, विभक्ति वाले कॉलम में आप लिखेंगे तृतीया, फिर कौन सा वचन है, एक वचन। नेक्स्ट आप यहाँ ख डाल के फिर जो शब्द लिखा हुआ, शब्द दिया हुआ है बुक में देख लीजिएगा, शब्द है आपका तम जो है कौन से विभक्ति और कौन सा वचन ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे ये आपका द्वितीया है, लिखेंगे द्वितीया एक वचन, देन ग हो जाएगा, ग शब्द हमारा है परीक्षायाम। आप यहाँ पे लिखेंगे परीक्षायाम, यहाँ पे लिखेंगे परीक्षायाम, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे सप्तमी, और आपका ये हो जाएगा, यह भी होगा एक वचन। अगेन नेक्स्ट जो है घ है, घ आपका शब्द क्या है, घ शब्द देखिएगा दिया हुआ है रज्जुआ मतलब रस्सी से रज्जुआ। तो यह आपका हो जाएगा रज्जुआ, यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर रज्जुआ शब्द क्या है, तृतीया एक वचन, यानी रस्सी से, यानी रस्सी के द्वारा कुएं से पानी निकालने का काम किससे हो रहा था, रस्सी के द्वारा, तो रज्जुआ। नेक्स्ट अंग है, अंग शब्द क्या है, शिलाखंडे मतलब पत्थर का जो खंड था, जो कुएं के जो चारों तरफ आवृत्ति ऐसे बनी हुई थी गोलाकार रूप, तो उस पत्थर पर शिलाखंडे यानी पत्थर पर। तो पर किसका जो है चिन्ह है, वो हमने आपको कई बार बताया कारक में कि पर जो होता है वह अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है। तो इस आधार पर आप लिखेंगे सप्तमी, शिलाखंडे क्या है, सप्तमी एक वचन। जब हम लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस समय भी हमने आपको बताया था कि यह शिलाखंडे जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा च शब्द में क्या दिया हुआ है, च दिया हुआ है अभ्यासेन, जैसे आत्मसम्मानेन है उसी तरह से अभ्यासेन का अर्थ क्या होता है, अभ्यास से या अभ्यास के
द्वारा। तो यहाँ आप लिखेंगे अभ्यासे, क्या लिखा है, अभ्यासेन। तो अभ्यासेन क्या होता है, तृतीया एक वचन, यानी अभ्यास के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपका छ है। छ आपका क्या दिया हुआ है, छ दिया हुआ है, लास्ट है भाग्य, लास्ट है, आप यहाँ पर लिख देंगे भाग्य। भाग्य मतलब भाग्य में। इसी तरह आप सारा इसमें पद, जो भी पद है वो यहाँ पे कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से हमने लिखा नहीं है, यहाँ पद में आप लिख लेंगे। तो भाग्य यानी भाग्य में कारक किसका है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सप्तमी देन एक वचन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वह हमारा दिया हुआ है यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ पे आप लिख लेंगे फोर्थ डाल के, यथा निर्देशम मुत्तरत। मतलब यथा निर्देशम उत्तरत, यानी यहाँ पे यथा माने जैसा, निर्देश मतलब जो भी संकेत दिया हुआ है, जैसा संकेत दिया हुआ है उसके अनुसार उत्तरत माने उत्तर दीजिए। जैसा संकेत जो प्रश्न किया गया है उसके अनुसार आप उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, क। इसका जो ये संस्कृत दिया हुआ है, संस्कृत का, इसका नीचे हिंदी भी पेज नंबर 59 पर दिया हुआ, देख लीजिएगा। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जैसा निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। तो पहला है कूपा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अपने आप उत्तर पता चल जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मे भी एग्जाम में ऑप्शन ना दिया हो तो आपको प्रश्न समझते ही समझ जाना है इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो क्या है, कूपात इति अत्र का विभक्ति। कूपात यानी जो कूपात शब्द है, इति अत्र यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, आपको बताना है कि कूपात शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो आप यहाँ पर क डाल के पूरा प्रश्न लिखेंगे। हम एक प्रश्न जो है लिख दे रहे हैं, बाकी सारा प्रश्न आपको प्रश्न लिखना है। कूपात, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, कूपात यत्र का मतलब कौन सी, विभक्ति ही, विभक्ति। तो इसमें कुपात शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे 4 करके ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन ये आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको सभी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप देख करके लिख लेंगे। पहला दिया है चतुर्थी, नेक्स्ट पंचमी, देन थर्ड तृतीया, फोर्थ जो है वो षष्ठी दिया हुआ। तो विच वन करेक्ट आंसर दैट यू चूज इट। तो आपको क्या लिखना है, कुपात इत्यत्र का विभक्ति। कुपात शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आप लिखेंगे पंचमी। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको ये सारा जो है डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस उत्तर इसका हो जाएगा। आपको लिखना है क्या, पंचमी। ठीक, नेक्स्ट है ख। ये हमने ये पुनः पूरा आपको समझाने के लिए किया, आप इतना पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, केवल आप इतना लिखेंगे कुपात इत्यत्र का विभक्ति, देन उत्तर में लिखेंगे पंचमी। ये हमने केवल पूरा आपको समझाने के लिए लिखा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, परित्यज्य इति यत्र का कह प्रत्यय। परित्यज्य, जो परित्यज्य शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय दिया हुआ है। प्रत्यय पता है कि वो शब्दांत होते जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। कोई भी शब्द या शब्द का अंत, जो वर्ण जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो क्या है, हमको शब्द के बाद में लगने वाले शब्द को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे दिया है परित्यज्य, तो त्यज्य इति में, इत्यत्र में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो आप ख लिख के ये पूरा प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पर पूरा प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है, देन उत्तर लिखना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ल्यप।
क्या है, लेप प्रत्यय। देन गो, थर्ड प्रश्न हमारा क्या है, सर्वदा इति पदम व्याकरण दृष्ट्वा किम अस्ति। सर्वदा इति पदम व्याकरण दृष्ट्वा किम अस्ति। जो सर्वदा यह जो पद है इसको व्याकरण की दृष्टि से किम क्या अस्ति माने है क्या है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, क्या है, ये आपको बताना कि जो सर्वदा शब्द है वह क्या है, इस बात को आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि क्या सर्वदा शब्द प्रत्यय है, तो नहीं है। उपसर्ग है, नहीं है। क्या अव्यय है, तो हाँ सर्वदा शब्द जो है वह अव्यय है। तो देन आप ग में पूरा प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है सर्वदा इति पदम व्याकरण दृष्ट्वा किम अस्ति। तो यहाँ पर आप यहाँ तक प्रश्न लिखेंगे, देन आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखना है आपको, उत्तर में लिखना है कि थर्ड ऑप्शन अव्ययम, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन डाल के लिख दीजिएगा अव्ययम यानी अव्यय है। नेक्स्ट आपका घ हो जाएगा। घ को आपको प्रश्न जो दिया हुआ है, घ प्रश्न आप लिखेंगे। घ प्रश्न क्या है, अल्प बुद्धि छात्रः अनयो विशेषण पदम किम अस्ति। जो अल्प बुद्धि छात्र, इसमें जो विशेषण शब्द जो है वो कौन सा है, अल्प बुद्धि विशेषण है कि छात्र विशेषण है, ये आपको बताना है कि विशेषण पद इसमें कौन सा है। छात्रः, एकः और अल्प बुद्धि न को, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे। तो बहुत ही इजी है, उत्तर डाल के आप लिख लेंगे। यह आपका इसका भी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अल्प बुद्धि। ओके, नेक्स्ट अंग, सेम आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे पूरा प्रश्न लिख लीजिएगा कॉपी में, कॉपी में लाइन छोड़ छोड़ करके। एक सपोज क कंप्लीट होगा तो एक क प्रश्न, देन उत्तर, लीव वन लाइन आफ्टर दैट, देन स्टार्ट। ओके, लाइन से सीक्वेंस से लिखिएगा, लाइन छोड़ करके, ताकि कॉपी में देखने में सुंदर लगे, गंदी हैंड राइटिंग ना लगे। नेक्स्ट है भूत्वा इति पदे कः प्रत्यय। जो भूत्वा शब्द है इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आप में दिया हुआ है कत प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तौ प्रत्यय या कत्वा प्रत्यय। तो इसको हमने कई बार पढ़ाया है, तो आपको इसको पता है कि कत्वा प्रत्यय इसमें लगेगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा, कत्वा। आपके एग्जाम में भी एक शब्द, एक प्रश्न पूछा गया था, पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, विद्वान इत्यस्य किम विलोम पदम। तो विद्वान शब्द जो है इसका विलोम पद क्या है। तो विद्वान शब्द का विलोम क्या है ये आपको ढूंढना है। इसमें ऑप्शन में दिया मूर्ख, छात्र, अल्प बुद्धि और आचार्य। तो आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, अल्प बुद्धि में और मूर्ख में। तो अल्प बुद्धि का मतलब क्या होता है कि जिसके पास थोड़ा बहुत अल्प बुद्धि, मतलब बुद्धि है लेकिन थोड़ा है, और मूर्ख मतलब जो है निपट मूर्ख, उसके पास थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। और तो विद्वान मतलब क्या होता है कि जो प्रकांड विद्वान हो, बहुत ज़्यादा जिसके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो वह विद्वान होता है। तो विद्वान का जस्ट अपोजिट क्या होगा, वह होगा सो मूर्ख। तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा उत्तर डाल के लिख लेंगे, उत्तर डाल के आप लिख लेंगे मूर्ख। क्या दिया हुआ है, मूर्ख। सो इस तरह से आपका ये जो थर्ड और फोर्थ जो एक्सरसाइज इस प्रकार आप कॉपी में करेंगे, इसको साफ सुथरी हैंडराइटिंग में ध्यान पूर्वक करिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहला हम एक बार बता दे रहे कि आत्मसम्मानेन तृतीया विभक्ति एक वचन, तम शब्द है द्वितीया विभक्ति एक वचन। देन थर्ड वन जो है आपका परीक्षायाम, ये जो ग है सप्तमी विभक्ति एक वचन। देन रज्ज्वा तृतीया विभक्ति एक वचन। देन शिलाखंडे, शिलाखंडे क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। देन अभ्यासेन तृतीया विभक्ति एक वचन, भाग्ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस तरह से जो उत्तर लिखना है निर्देश के अनुसार। तो कुपात शब्द की इसमें जो है विभक्ति कौन सी है, पंचमी विभक्ति है, इसको आपको ध्यान से लिखना है। नेक्स्ट जो है
परतेज में कौन सा प्रत्यय है? तो लेप प्रत्यय है। सर्वदा शब्द में इसमें कौन शब्द है? तो यह अव्यय शब्द है। नेक्स्ट, इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें विशेषण शब्द जो अल्प बुद्धि है। नेक्स्ट, कत्वा जो है, भूत्वा का जो है वह जो प्रत्यय है वह कत्वा है, और लास्ट विद्वान का जो अपोजिट है वह मूर्ख है। सो इसको देख करके आप कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।